कि दोस्त दर्शन हो गए, उसके बाद उसी चीज का चिंतन चलता। जब हमारा चिंतन होने लगे कि आदमी बहुत गलत है, तुरंत उसको काट। हमारी बुद्धि भी तो मायाकृत है ना, तो हमें माया से अतीत होना है। मन बार बार चिंतन कर रहा है उसका। देखिए, चिंतन जैसे अभी कि दोस्त दर्शन हो गए, उसके बाद उसी चीज का चिंतन चलता, ऐसा लगता है कि गलती हो गई मुझसे बहुत बड़ी। हाँ, तो चिंतन तो ना चले, इसीलिए हम कहते हैं राधा राधा जपो ना। मन हटा के वहां लगा दिया। अच्छा, अब जैसे कोई गलत कर रहा है, चिंतन कर रहा है, अब उस समय उसकी बुद्धि माया से ग्रसित है। तीन गुण है माया के, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीनों गुणों का अपना अपना प्रभाव है। अब वो साधक तो है नहीं, वो बेचारा तीन गुणों के प्रवाह में बहता चला जा रहा है। कहीं तमोगुण से हिंसा, क्रोध, नाना प्रकार के प्रमादी स्थितियों वाले कार्य, कहीं रजोगुण से भोग वासनाओं वाले सब क्रियाएं हो रही, कहीं सतोगुण से कोई भजन साधन, दया, धर्म, पुण्य, दान आदि कर्म। तीन गुणों से मायाकृत कर्म हो रहे हैं। अगर हम किसी की भी निंदा या किसी की स्तुति करते हैं तो हमारा गुण दोष पर सत्यत्व भाव हो जाएगा, हम भगवान को नहीं देख पाएंगे। और परमार्थ है सब में भगवान का दर्शन करना, सब में परमात्म तत्व का दर्शन करना। इसलिए कहा गया गुण दोष पर दृष्टि रहेगी तो प्रभु पर नहीं रहेगी, प्रभु पर दृष्टि रहेगी तो गुण दोष पे नहीं रहेगी। तो आपको देखना है कि पर्दे पे ये जो शुभ अशुभ क्रियाएं दिखाई दे रही शरीर पे, ये तो त्रिगुण माया का खेल है, लेकिन अंदर हृदय में बैठे जो श्री भगवान है, हमको उनको देखना है। निर्दोष ब्रह्म सबके अंदर विराजमान है। ये मायाकृत कर्म कभी शुभ कभी अशुभ, कभी पापाचरण कभी पुण्याचरण यहाँ सृष्टि में दिखाई देंगे। कहीं हवन हो रहा है तो कहीं वध हो रहा है, कहीं ब्याह मंगल मनाया जा रहा है तो कहीं मरण का शोक मनाया जा रहा है, कहीं किसी का जन्म हो रहा है तो कहीं कोई मर रहा है। बड़ा विचित्र खेल सृष्टि का चल रहा है। हमको क्रियाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं, कारण तत्व पर ध्यान देना। कारण तत्व भगवान है। जब सृष्टि नहीं थी तब भगवान, जब सृष्टि बनी तो श्री भगवान, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो श्री भगवान। आदि मध्य अंत सब श्री भगवान। ये हम अध्यात्म में, ये हमें देखना है। तो जब हमारा चिंतन होने लगे कि आदमी बहुत गलत है, तुरंत उसको काटो। ये मायाकृत खेल है। उसके हृदय में बैठे हुए श्री भगवान, मुझे उनको देखना है। क्योंकि हमारी बुद्धि भी तो मायाकृत है ना, तो हमें माया से अतीत होना है, गुणों से अतीत होना, गुणातीत, मायातीत। तब हम परमानंद को प्राप्त होंगे। तो हम उस समय नाम चलाने लगे। मन बार बार चिंतन कर रहा है उसका, हम नाम राधा 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 राधा। तो वो संस्कार हमारे अंदर नहीं बन पाएगा दोष का या द्वेष का। भगवान ने गीता जी में कहा, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, किसी भी प्राणी के प्रति दोष दर्शन नहीं और द्वेष नहीं। अब जब हम गलत भाव से उसका चिंतन करेंगे तो घृणा या द्वेष, नफरत तो हो ही जाएगी। बहुत नीच, गंदा, हाँ ठीक है, आचरण तो उसने गंदे किए, लेकिन उसके हृदय में श्री भगवान विराज, हम उनको खत्म किया। आपके अंदर न द्वेष बन पाया, न घृणा बन पाई, न नफरत बन पाई। अब जैसे अपने शासन में है, जैसे पिता है, अब पुत्र के द्वारा ऐसा हो तो उसे समझाए, उसे दंड विधान के द्वारा उसको रोके। अब जैसे कोई बहुत अधर्म आचरण करे तो कानून दंड विधान है, अपने आप कानून के द्वारा उसको दंड मिलेगा। कोई न कोई रिपोर्ट करेगा, वो पकड़ा जाएगा, वो उसकी सजा भोगेगा, उसको दंड मिलेगा। हमको क्या कर रहा है? हमको अपने को बचाना है, अपने विचारों को पवित्र रखना है, अपने आचरणों को पवित्र रखना है, हमको अपने अध्यात्म मार्ग को पुष्ट करना है। क्योंकि ये तो मायाकृत लीला हो रही है, इतना देखते 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 पागल हो जाओगे। सब हो ही तो रहा है ना, कहीं अच्छा कहीं बुरा, कहीं अच्छा बुरा मिश्रित। हम क्या क्या देखेंगे? हम एक चीज देखते हैं, सब में हमारे प्रभु विराजमान। ये क्रूरा अपि पापिनो नच सताम संभास्य दृश्यास्ते सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर मम। मम बुद्धिर क्या? सब में मेरे आराध्य देव राधा वल्लभ लाल विराजमान हैं। किनमें? जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच हैं, दर्शन और संभाषण के योग्य भी नहीं, उनके हृदय में भी मेरे राधा वल्लभ लाल विराजमान है। ये हमारी साधना है, ये हमारी उपासना है। हमें ऐसे देखना है, बच जाएंगे हम किसी की निंदा स्तुति से बच। पर निंदा के किएते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। जब हम दूसरे की निंदा करते हैं तो उसके पाप अपने सर पर ले लेते हैं, ना उसका भला कर पाते हैं, ना अपना भला कर पाते हैं। जब हम निंदा ना करके भगवान से प्रार्थना करेंगे या उसको समझाएंगे तो उसका भी मंगल हो सकता है और हमारा तो मंगल हो ही जाएगा। हम जब दूसरों का मंगल मनाते हैं तो पहले हमारा मंगल होता है, जब हम दूसरों का बुरा मनाते हैं तो पहले बुरा हमारा होता है। ये सृष्टि का विधान है जी। प्राची खंडेलवाल जी, जयपुर।